हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, BTN न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। धीरे धीरे बढ़ रही नदी लगातार दे रहा खतरा का संकेत। इस वर्ष पुनः 10 जुलाई के अधिकतम पानी के नजदीक पहुंची अधवारा समूह की नदी एकमी में खतरे के निशान से 80 सेंटीमीटर ऊपर। शहर के कई वार्डों के निचले इलाके में पानी। कोरोना गया नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर संक्रमण और मौत में बढ़ोतरी। तो दरभंगा में भी कोरोना के अब भी 3 मरीज वार्ड में भर्ती। 2 दिन पहले लगातार 2 की जा चुकी है जान। और महीनों बाद मंदिर खुलने पर कृष्णाष्टमी की तैयारी जोरों पर, लेकिन प्रशासन की सख्ती फूंक फूंक कर रख रहा कदम। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। और अब समाचार विस्तार के साथ। बात करते हैं सबसे पहले बाढ़ की। जी हाँ, भले ही भीषण बारिश न हुई हो दरभंगा में, लेकिन नेपाल की तराई में हो रही भीषण बारिश और वहां की नदियों में उफान के बाद लगातार बाढ़ का पानी नदियों का बढ़ना जारी है। अब स्थिति कैसे है, मोटे शब्दों में ये समझ लीजिए। इस बार सबसे अधिक पानी 10 जुलाई को अधिकतम था और सबसे कम पानी 10 अगस्त को न्यूनतम था इस बाढ़ के मौसम में। और ऐसी परिस्थिति में अगर हम न्यूनतम की बात करें तो 10 अगस्त से लेकर अगर हम बात करें 29 अगस्त, ये 19 और 20 दिन, ये जो 10 अगस्त से 20 दिनों की बात है, तो 80 सेंटीमीटर पानी नदी बढ़ी है और खतरे के निशान से ये लगभग 75 से 80 सेंटीमीटर ऊपर चली गई है। तो ये स्थिति है, आप समझ सकते हैं कि किस तरह की स्थिति है। अगर 4 या 5 इंच पानी और बढ़ेगा तो उन इलाकों की बराबरी में पानी हो जाएगा जो 10 जुलाई को शहर के आधा दर्जन वार्डों के निचले इलाकों में पानी चला गया। दरभंगा में भले ही भीषण बारिश न हुई हो, हालांकि मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी, लेकिन उसके बाद भी नदियों का बढ़ना जारी है। एकमी में अधवारा समूह की नदी अगर हम बात करें तो रविवार को 80 सेंटीमीटर से ऊपर बह रही है और दरभंगा शहर के कई वार्ड के निचले इलाकों में पानी चला गया है। कई शमशान घाट जो नदी किनारे हैं डूब गए हैं, ये वर्तमान की स्थिति है। और सुबह से बात करें तो 24 घंटे में 5 सेंटीमीटर नदी बढ़ी है। नेपाल की तराई में हो रही भीषण बारिश और वहां की नदियों का उफान का असर साफ देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं एकमी घाट का यह शमशान किस तरह डूबा हुआ है। नदी ऊंची है और चौड़ी हो गई है। इस वर्ष सबसे अधिकतम 10 जुलाई को जब नदी थी तो 85 सेंटीमीटर ऊपर थी। अभी वर्तमान में खतरे के निशान से 80 सेंटीमीटर ऊपर है, यानी 5 से 6 सेंटीमीटर ही नीचे नदी बची है। आप इसका अंदाजा ग्राफ पर लगा सकते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये 10 जुलाई की स्थिति। ये खतरे के निशान से अगर हम बात करें तो 85 से 90 सेंटीमीटर ऊपर छू रही है। 10 अगस्त की स्थिति, 10 अगस्त को खतरे के निशान से 5 से 10 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। और ये 29 अगस्त की स्थिति, यानी 10 जुलाई और 29 अगस्त में 5 से 7 सेंटीमीटर का ही फर्क बचा है। और यही रफ्तार रही तो 10 जुलाई की अधिकतम सीमा को छुएगा और उसके बाद अगर बढ़ती है तो पुनः उन इलाकों में बाढ़ का खतरा जहां वार्ड के निचले इलाके में पानी आ गया था। बात करते हैं अब कोरोना की। जी हाँ, जिस तरह से बाढ़ का पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है, कोरोना लॉकडाउन 26 तारीख से है, लेकिन कोरोना का ग्राफ भी बढ़ा है। देश में जहां 26,000 से 45,000 मौत की संख्या लगभग 500, बिहार में भी यह आंकड़ा 3 दर्जन के पार है। दरभंगा में हालांकि 2 दिनों से कोई मौत नहीं हुई, लेकिन सुखद स्थिति तो वो थी कि 15 दिनों से मौत नहीं हुई थी, लेकिन शुक्रवार और गुरुवार 2 दिनों में 2 मौत से फिर हड़कंप और 3 संक्रमित मरीज भर्ती है कोरोना में।
कोरोना को हराना है तो वैक्सीनेशन जरूरी, और इसी के तहत इसे सफल बनाने का महाअभियान। और जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM की अध्यक्षता में बैठक हुई। 26 तारीख से अनलॉक 6 चल रहा है और एक तरह से धार्मिक स्थानों को छूट मिली। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च खुले और कई कार्यक्रम भी होने लगे, लेकिन कोरोना ने यहीं पर एक तरह से चेताया, लोगों को जगाया और हड़काया। 15 दिनों से मौत नहीं हुई थी और 2 दिनों में 2 संक्रमित ने गुरुवार और शुक्रवार को दम तोड़ा और इसी के साथ लोगों को एहसास कराया कोरोना गया नहीं है। वैक्सीनेशन जरूरी और जिंदगी की जंग में कोरोना को हराना है तो वैक्सीन महत्व है। इसके तहत अब 31 अगस्त को ग्रामीण इलाकों में दरभंगा में विशेष अभियान चलेगा। जिंदगी की गाड़ी पटरी पर आगे लानी है, लेकिन फूक फूक कर कदम बढ़ाना है। कोरोना यह बता रहा है, 2 मौत से यह जता रहा है। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM ने समीक्षात्मक बैठक की का सुरक्षा उपाय और कोरोना संक्रमण रोकने के सारे उपाय सहित वैक्सीनेशन पर जोर दे और लगातार अभियान में अव्वल रहे। मालूम रहे कि अपने तरह से वैक्सीनेशन का अलग अलग अनोखा प्रोग्राम बनाकर एक अलग पहचान दरभंगा का सूबे में नंबर 1 का खिताब और उसे बरकरार रखने की कोशिश। स्कॉर्पियो की चपेट में आने से 8 वर्षीय बालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, चालक फरार हो गया। इसका इलाज DMCH में चल रहा है। एक व्यक्ति घायल भी हो गया है। बहादुरपुर थाना क्षेत्र की यह घटना है। बहादुरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत चांडी बाईपास मुख्य सड़क पर रविवार की सुबह 8 बजे के करीब अल्लाह खान का 8 वर्षीय पुत्र मोहम्मद हिदायत को स्कॉर्पियो चालक ने, जो काफ़ी तेज गति से आ रहा था, ओवरटेक करते हुए उसे अपनी चपेट में ले लिया और घटनास्थल पर ही मोहम्मद हिदायत की मौत हो गई। स्कॉर्पियो चालक भाग निकला, जिसके कारण इस बच्चे को काफ़ी चोटें आई है। गंभीर अवस्था में एक व्यक्ति जो घायल है, उसका इलाज दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। घटना के विरोध में आक्रोशित लोगों ने एकमी पुल के पास से लेकर एकमी घाट चौक से लेकर बाईपास चांडी तक सड़क को जाम कर दिया, जिसके कारण लंबी दूरी तक गाड़ियों की कतार लगी रही। चांडी के पास मुख्य सड़क पर हुई यह घटना से आक्रोशित थे लोग। घटना की सूचना पाकर मौके पर भारी संख्या में पुलिस सुरक्षा बल पहुंची और बहादुरपुर थाना के अध्यक्ष बहादुरपुर CO, जिनका सरकारी राहत से 4 लाख का चेक मृतक के परिवार को तत्काल दिया गया। जिला परिषद अध्यक्ष मौके पर मौजूद थी और मौजूद थे इनके पति राम लखन पासवान। यहीं पे हुआ एक्सीडेंट हुआ है, बोडोलो से हुआ है। जगह एकमी घाट चांडी। क्या कुछ घटना हुई है? पाँव में थोड़ा सा आदमी स्पॉट हो गया है। कौन लोग जख्मी के? आप कौन है? जख्मी का भाई है। भाई है। क्या हाल है उसका? पाँव में चोट है? पाँव फ्रैक्चर है बना। फ्रैक्चर यानी टूट गया हुआ है। उसको DMCH में भर्ती है। कैसे उसका टूटा? पकड़ा ना उसको, जो एक्सीडेंट करके जा रहा था उसको पकड़ा ना, तो उस पर चढ़ाना चाहे इसको, उसका पाँव पर चढ़ाते हुए चला गया। इतना ही गंभीर है, चोट चल नहीं रहा है। इलाज के लिए कहाँ ले जाया गया? DMCH ले गया। इसके मोहल्ला में हुई, जहां हम लोग खड़े हैं इसी स्पॉट में घटना 2 बच्चों का हुआ। एक 28 साल का है जो हॉस्पिटल में PG में है, एक 8 साल का है जो स्पॉट डेथ हो गया। वो बच्चा लाश यहाँ पड़ा है, आप देख सकते हैं। और ये तमाम जो गर्म हुई, हम लोगों को गार्जियन को मालूम हुआ, बच्चे नौजवानों को गाड़ी पाँव हाथ करके कर रहे हैं। तमाम का एक ही डिमांड हुआ कि हमको एकमी घाट नहीं पुल से और लैंड होटल तक ब्रेकर होनी चाहिए। बहुत दुखद घटना है। जो बच्चा मारा है वो माँ बाप का एक ही औलाद था। सवेर में स्कॉर्पियो से रौंदते हुए चला गया। दूरभाषा पर हमारी जानकारी मिली, हम भी यहाँ स्पॉट पर आए। इतनी बड़ी घटना 7 साल का मासूम का हो गया, 8 साल का बच्चा है। हम
दुर्घटना हो गई थी, तो उसमें जो सरकार की तरफ से अनुग्रह अनुदान मिलता है उसका चेक दिया गया है, उसके बाद जाम खाली हुआ। हायाघाट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हुए नृत्य संगीत का वीडियो वायरल हुआ तो सामने हकीकत आ गया। जी हां, इस मामले में बहरी प्रखंड के निवासी आरटीआई सामाजिक कार्यकर्ता प्रेमनाथ सिंह ने डीएम, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग को सूचना दिया है। उसके बाद हड़कंप है और पक्ष विपक्ष की बात सरेआम सोशल मीडिया पर वायरल। हायाघाट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हुए नृत्य संगीत का वीडियो वायरल होते ही सामने हकीकत आ गया। इस मामले में बहेरी प्रखंड के धुबौली निवासी आरटीआई एवं सामाजिक कार्यकर्ता प्रेमनाथ सिंह ने जिला पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव को पत्र भेजा है। हालांकि इस संबंध में आयोजन के बाबत प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर बसंत कुमार पंचानन ने कहा है कि यह 15 अगस्त का वीडियो है, जिसमें पीएचसी के सभी चिकित्सकों व एएनएम समेत स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना योद्धा के तौर पर रात दिन किए गए अच्छे कार्यों को लेकर उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया और इसके उपलक्ष्य में स्वास्थ्य कर्मियों व चिकित्सकों को तनाव मुक्त रहने व अंदर से मजबूत रहने और इसको लेकर गाना गाकर सभी का हौसला अफजाई किया गया। शारीरिक दूरी व मास्क लगाने के नियमों का पालन करने की बाबत उन्होंने कहा कि यह चूक हुई है। जिला के हायाघाट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 15 अगस्त 21 को झंडोत्तोलन में के दौरान प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर बसंत कुमार पंचानन द्वारा जो घिनौना हरकत किया गया है, डांस करके कोरोना की पूरे देश कोरोना से जूझ रहा है, वहाँ ये डांस करते थे, जो वीडियो वायरल हुआ। 13 दिनों तक बराबर वीडियो वायरल होता रहा, लेकिन कोई पदाधिकारी द्वारा कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया गया। तो मैं 28/8/21 को जिला पदाधिकारी महोदय और प्रधान सचिव महोदय, आपदा विभाग प्रधान सचिव महोदय, स्वास्थ्य विभाग और माननीय मुख्यमंत्री को पटना रजिस्ट्री आवेदन को किए हैं, ताकि इन लोगों पर कार्रवाई हो सके कि आपदा की घड़ी में कोविड-19 बैनर के सामने ऐसा नृत्य किया गया है, वह घिनौना वाला है। इसकी वार्ड 42 में जल जमाव की समस्या को लेकर जन अधिकार युवा परिषद के अध्यक्ष राधे कृष्ण बिहारी ने नगर आयुक्त को आवेदन दिया। साथ ही महापौर बैजंती देवी खेड़िया से भी मुलाकात कर समस्या निदान की मांग। कारण छठ के समय में आम जनता जो दंड प्रणाम करते हुए घाट की ओर जाते हैं, उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और मेरा लास्ट में ये मांग था कि बंगाली टोला रेणुका मित्रा के घर से हॉस्पिटल से लेकर रोज पब्लिक स्कूल तक नाला और सड़क निर्माण हो और जीएनगंज मोहल्ला में जल जमाव की समस्या दूर हो। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। धीरे धीरे बढ़ रही नदी लगातार दे रहा खतरा का संकेत। इस वर्ष पुनः 10 जुलाई के अधिकतम पानी के नजदीक पहुंची अधवारा समूह की नदी एकमी में खतरे के निशान से 80 सेंटीमीटर ऊपर। शहर के कई वार्डों के निचले इलाके में पानी। कोरोना गया नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर संक्रमण और मौत में बढ़ोतरी। तो दरभंगा में भी कोरोना के अब भी 3 मरीज वार्ड में भर्ती। 2 दिन पहले लगातार 2 की जा चुकी है जान। और महीनों बाद मंदिर खुलने पर कृष्णाष्टमी की तैयारी जोरों पर, लेकिन प्रशासन की सख्ती फूंक फूंक कर रख रहा कदम। हम
बढ़ते हैं आगे, लेकिन पैसे कुछ नहीं खर्च। ये ग्रामीण विकास विभाग अधीक्षण अभियंता का कार्यालय है और ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये अधीक्षण अभियंता का अपना घर है। दरभंगा में लहरियासराय के बगल में बरहत्ता रोड में ग्रामीण इलाके में ग्रामीण विभाग के अधीक्षण अभियंता का इस बी ब्लॉक में आलीशान बिल्डिंग चौंकाने वाला तो नहीं था, लेकिन देखिए 18 लाख रुपए की बरामदगी के बाद जो आयकर विभाग है और ईडी ने, पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की, तो उसके बाद परत दर परत खुलता गया। 3 दिन पहले राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो खुद इंजीनियर हैं, बिजली विभाग में नौकरी कर रहे थे, उन्होंने कहा कि वक्त का तकाजा है, इंजीनियर अपना जौहर दिखाए, इतिहास बनाए। इतिहास बना रहे हैं ये अनिल कुमार। 18 लाख रुपए गाड़ी से मिला और 49 लाख रुपए दरभंगा और पटना के आवास से मिला। ये नीतीश सरकार के अधिकारी हैं, ये इतिहास बना रहे हैं। अब इन पर कार्रवाई होगी, सब कुछ होगा, लेकिन इतनी रुपए की बरामदगी में जब तक कार्रवाई होगी, कानूनी प्रक्रिया पूरी होगी, महाशय रिटायर कर गए होंगे और उसके बाद ठाठ से कहेंगे सरकार ने, कानून ने मेरा क्या बिगाड़ा। जरा देखिए, लगभग 70-80 किलो वजन के ये इंजीनियर साहब कि नोटों की गद्दी का वजन कितना है, उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। किसी के जीवन भर की कमाई 18 लाख नहीं, 49 लाख रुपए घर से मिला और ये अपना वीडियो बनवा रहे थे कि नेता ने कुछ नहीं किया। नीतीश सरकार के ये अधिकारी ग्रामीण विभाग, ग्रामीण इलाके का कायाकल्प करने के लिए अपनी पीठ थपथपा रहे थे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ। जी हां, हरे शर्ट में ये मोटा तगड़ा आदमी अधीक्षण अभियंता अनिल कुमार है, जो लाखों रुपए तिजोरी में रखता है, 18 लाख रुपए गाड़ी में रखता है। आप समझ सकते हैं अपने रिश्तेदारों के घर में, दोस्तों के घर में कितना रखेगा। कमला हेरिटेज नाम का बिल्डिंग, ये किराए पर नहीं रहते, खरीद लेते हैं। पटना में भी मकान खरीद लेते हैं। परत दर परत खुलेगा तो ग्रामीण विभाग सरकारी का भले ही इसे एस्बेस्टस और छप्पर के मकान में चले, लेकिन इंजीनियर बाबू जिन पर नाज है नीतीश कुमार जी को, खुद इंजीनियर है और 3 दिन पहले ही उन्होंने कहा कि इतिहास बनाइए। ये देखिए इनके अधिकारी इतिहास बना रहे हैं। करें तो क्या करें, हम किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, बता रहे हैं। अपने मुख्य समाचार में इस खबर को इसलिए नहीं लिया कि ये मुख्य समाचार नहीं है, ये आम बात हो गई है। एक अनिल कुमार पकड़े गए, परत दर परत अगर आप छापेमारी करेंगे तो सड़कें खोखला मिलेगी और अंदर से इंजीनियर मोटे तगड़े मिलेंगे। टिप्पणी इंजीनियर पर नहीं है, लेकिन एक अनिल कुमार इंजीनियर के घर से इतनी बरामदगी हो सकती है तो समझा जा सकता है कि तालाब की मछलियां कितनी गंदी हो चुकी है। और उस गंदी मछली में अगर कोई सही मछली भी है तो फिर लोग उसे उसी नजर से देखेंगे। ग्रामीण विभाग के कार्यपालक और अधीक्षण अभियंता का कार्यालय देख लीजिए और इनका आवास देख लीजिए। आवास देखकर भले ही न चौंकिए, लेकिन नोटों की गद्दी देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बार इंजीनियर बन गए तो समझिए क्या से क्या हो जाएगा। ये अलग बात है कि नीतीश कुमार इंजीनियर से राजनेता बन गए, बिहार के सत्ता में आए और अपने इंजीनियरों पर नाज करते हैं। 15 सितंबर जब आएगा तो इंजीनियर डे मनाया जाएगा, अभियंताओं का सम्मान होगा, लेकिन ऐसे में आम जनता तो इस अनिल कुमार को आगे रखकर इंजीनियरों से सवाल पूछेगी और हर किसी के बंगले के पीछे शक के दायरे में ये एहसास तो जरूर करेगी कि नोटों की गद्दी से शायद ये बंगला भी न बना हो। हायाघाट के बिलासपुर गांव में बाढ़ राहत और पानी निकासी की मांग लगातार हो रही है और इस संदर्भ में कांग्रेस नेता साजिद हुसैन ने मुख्यमंत्री को आवेदन देकर यहां के पदाधिकारियों से निदान की मांग की। हायाघाट बिलासपुर गांव में बाढ़ राहत व पानी निकासी की मांग लेकर मोहम्मद साजिद हुसैन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आवेदन दिया है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के उपलक्ष्य में सद्भावना यात्रा समिति का 20 सदस्यीय दल दक्षिण भारत के लिए रवाना हुआ। यह 15 दिनों बाद
दरभंगा लौटेगा और ये कामना करेंगे वहां धार्मिक स्थलों पर जाकर कि कोरोना से मुक्ति मिले। उन्हें छोड़ने महापौर बैजंती देवी खेड़िया, विद्यापति सेवा संस्थान के सदस्यों सहित दरभंगा पर्यटन संस्थान के लोग भी गए और कामना किया कि वे भ्रमण कर स्वस्थ होकर दरभंगा लौटे। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के उपलक्ष्य में सद्भावना यात्रा समिति का 20 सदस्यीय दल दक्षिण भारत की यात्रा पर रवाना हुआ। जानकारी देते हुए संयोजक मैथिली के वरिष्ठ साहित्यकार व चुनाव आयोग के आइकॉन मणिकांत झा ने कहा कि इस यात्रा के माध्यम से समिति के सदस्य मिथिला की गौरवशाली संस्कृति से दक्षिण भारत के लोगों को रूबरू कराएंगे। मोहल्ला वार्ड नंबर 21 दरभंगा, पत्रांक 2/21 दिनांक 29/8/21। सेवा में श्री मणिकांत झा, संयोजक एवं सदस्यगण, सद्भावना यात्रा समिति दरभंगा। विषय: दक्षिण भारत यात्रा के दौरान दरभंगा पर्यटन सेवा संस्थान की शुभकामना। महोदय, जानकर हर्ष हुआ कि आपकी टीम के 20 सदस्यगण दिनांक 29/8/2021 से 1 पखवाड़ा तक दक्षिण भारत के विभिन्न क्षेत्रों का सांस्कृतिक और धार्मिक यात्रा कर निकल रहे हैं। इससे पूर्व आप लोगों की साइकिल से भारत भ्रमण यात्रा ऐतिहासिक रही थी और उस समय भी हम लोगों को आपके विदा आगमन से के समय उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मथुरा में हमारे एक सदस्य के रिश्तेदार ने आपकी आगवानी की थी, जिसकी चर्चा आज भी होती है। यात्रा करें, 20 आदमी जा रहे हैं। भगवान से ही प्रार्थना करते हैं किसी रास्ते में तबियत नहीं खराब, किसी कुछ नहीं हो, ये लोग शांतिपूर्वक जाएँ और शांतिपूर्वक ये लोग अपने प्यार भाव से जो लोग समूह लेके जा रहे हैं वो अच्छे से सबको जाए, सबको यात्रा करके अच्छे से आए। विद्यापति सेवा संस्थान अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन के तरफ से, मिथिला राज्य संघर्ष समिति के तरफ से मिथिला में जति संस्थाएं, देश प्रेमी संस्थाएं, मैथिली प्रेमी संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, सब तरफ से सद्भावना यात्रा अमृत ई वर्ष 75वीं वर्षगांठ जे देशभक्ति जे सब विश्व जा रहा हन, लेड बाई मणिकांत जी विदा के कर रहलखिन त दरभंगा के महापौर। अब बात कृष्ण जन्मोत्सव की। जी हाँ, लगातार कृष्णाष्टमी की तैयारी। कोरोना काल भले न खत्म हो गया हो, और लॉकडाउन में थोड़ी छूट मिली और कई पर्व त्योहार की पाबंदी के बाद, मंदिर खुलने के बाद कृष्णाष्टमी की और अनलॉकडाउन 6, कोरोना का कहर कम हुआ, धार्मिक संस्थानें खुली, थोड़ी आजादी और कृष्णाष्टमी की धूम। लोगों में चौतरफा खुशी, लेकिन संभल के। पुलिस सख्त है, प्रशासन सख्त है कि आमतौर पर भीड़ न जुटे, लेकिन 3 महीने से मंदिर बंद, मस्जिद बंद, और ऐसे में कई पर्व इसकी बलि चढ़ी कोरोना की। तो जब जन्माष्टमी में थोड़ी सी छूट मिली तो खुशी का ठिकाना नहीं और तैयारी चौतरफा। लेकिन बहरहाल कोरोना का खतरा टला नहीं है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि 15 दिनों से कोरोना वार्ड में दरभंगा में 1 मौत नहीं हुई और गुरुवार शुक्रवार को लगातार 2 मौत हुई। अब भी 3 संक्रमित भर्ती हैं। भारत में 26,000 से 45,000 का आंकड़ा पहुंच गया है। 500 मौत प्रतिदिन हो रही है। ऐसे में जिंदगी के महत्व को समझिए और तब सारे पर्व मनाइए। जिंदगी की गाड़ी पटरी पर लाइए, कृष्णाष्टमी मनाइए, ईद मनाइए, बकरीद मनाइए, दुर्गा पूजा, छठ, दिवाली और बड़ा दिन मनाइए। हर साल की भांति इस साल भी खूब बढ़िया से धूमधाम से हो रही है। इसके अलावा हम लोग तो सोच रहे थे कि बिहार लॉकडाउन में चल रही है, इसके वजह से थोड़ा सा अंदर का जो है कमी कर दिए हैं। बाहर से बाहर जो भी है अच्छा से अच्छा दिखाएंगे। बिहार तो अनलॉक हो चुकी है। हमको अगर ये पता रहता तो अंदर भी भगवान का, कृष्ण जी का, राधा जी का दर्शन होने का। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों। धीरे धीरे बढ़ रही नदी लगातार दे रहा खतरा का संकेत। इस वर्ष पुनः 10 जुलाई के अधिकतम पानी के नजदीक पहुंची अधवारा समूह की नदी एकमी में खतरे के निशान से 80 सेंटीमीटर ऊपर
शहर के कई वार्डों के निचले इलाके में पानी। कोरोना गया नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर संक्रमण और मौत में बढ़ोतरी तो दरभंगा में भी कोरोना के अब भी 3 मरीज वार्ड में भर्ती। 2 दिन पहले लगातार 2 की जा चुकी है जान। और महीनों बाद मंदिर खुलने पर कृष्णाष्टमी की तैयारी जोरों पर, लेकिन प्रशासन की सख्ती फूंक फूंक कर रख रहा कदम। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन कोरोना गया नहीं है। आप अपना बहुत ख्याल रखिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए और हड़ताल रखते हैं तो वैक्सीन जरूर लगाइए। नमस्कार, जय हिंद।